सो डोंट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अपन आज के बाज़ार के साथ। तो आज के दिन निफ्टी में बढ़िया तेज़ी थी, लगभग 40 पॉइंट ऊपर जाकर के निफ्टी बंद हुआ है। और यहाँ पर देखिए, मैं ऐसी कंपनीज के बारे में आज बात करने वाला हूँ जो कि ब्रेकआउट मिल चुका है। यदि आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं तो रिस्क और रिवॉर्ड देख करके आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सो डोंट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। यह कंपनी देखिएगा, यहाँ पर कई बार इसने इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लिया है। अभी फ़िलहाल इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। 932 रुपये का प्राइस है। 1000 रुपये तक तो ईजिली जाने की क्षमता रखता है। 1000 रुपये के बाद एक और इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यदि आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये तक आप बिड लगा सकते हैं। और बढ़िया कंपनी है। यदि यह शेयर नीचे भी आता है तो नो डाउट यदि आप होल्ड करते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। कई बार इसका शेयर नेचर देखिएगा, इसने कई बार ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया फिर नीचे, यहाँ पर बार बार आप देख सकते हैं। और जब ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया तेज़ी आती है। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से भी बढ़िया तेज़ी आने की संभावना दिख रही है। और किसी को यह कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो बढ़िया कंपनी है। मिड कैप टाइप की कंपनी है और 10-20 साल में आपको बढ़िया रिटर्न दे सकती है। और यहाँ पर आज का वॉल्यूम देखें तो बढ़िया था, इसी वजह से ब्रेकआउट मिला है। तो वॉल्यूम को भी देखने जाएं तो यहाँ पर बढ़िया ब्रेकआउट है। पिछली बार भी बढ़िया ब्रेकआउट था तो सस्टेन हुआ था। शेयर ने बढ़िया तेज़ी दिखाई थी शॉर्ट टर्म में, लेकिन वापस से पिटाई होती है और 900 रुपये तक आ जाता है। और यदि अपन पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ही वही हाल था। और यदि आपको यह कंपनी बढ़िया लगती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पर शेयर मार्केट की ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी। और यदि आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नो डाउट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी कंपनी का नाम है यहाँ पर जुबिलेंट फूड। नो डाउट यह कंपनी कंजप्शन के सेक्टर से आती है, जैसे कि VBL, आप उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। लेकिन यह कंपनी फूड के सेक्टर से आती है तो यहाँ पर वैसे ही आपको तेज़ी मिलने वाली है। कंजप्शन की सेक्टर की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ी दिनों के लिए लोग छोड़ सकते हैं, यदि कोरोना आता है तो यहाँ पर इनकी सेल्स थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल किसी को भी फूड की ज़रूरत होती है और वह बाहर जाकर के बढ़िया खाना पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम आ रहे हैं और शेयर ने भी यहाँ पर तेज़ी दिखाई है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको एक ब्रेकआउट मिल चुका है जो कि 525 रुपये का था, लेकिन यहाँ पर सस्टेन हो रहा है और वॉल्यूम भी मस्त आ रहे हैं। तो यदि किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो नो डाउट आपको 600 रुपये तो ईज़िली ही मिल सकता है। लेकिन यदि यह कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से रखना चाहिए, बढ़िया कंपनी, आप इसके 5 साल के रिटर्न देख सकते हैं जा कर के गूगल में, तो वहाँ आपको बढ़िया ही रिटर्न दिखेंगे। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जो कि मेरा सजेशन तो यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। और यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 600 रुपये का शेयर ईज़िली मिल सकता है। सो दोस्तों, तीसरी कंपनी का नाम है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक। यह कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर से आती है। और यदि यह शेयर यहाँ पर करंटली लेवल पर खड़ा हुआ है 1800 रुपये का, और यदि यहाँ से अपन ग्रोथ की पॉसिबिलिटी देखें तो यहाँ से आपको 10% के लगभग रिटर्न मिल सकते हैं। यदि आप थोड़ी गिरावट में खरीदते हैं तो 10% का आपको रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और नो डाउट यह कंपनी कभी डूबने वाली नहीं है। यहाँ पर मार्च महीने में आप देख सकते हैं, जब सब कंपनी धराशायी हो गई थी तो इस कंपनी ने यहाँ पर 1680 रुपये का लो लगाया था और वहाँ से कंपनी थोड़ी ही ऊपर है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट पर मौका प्रोवाइड कर रही है यह कंपनी। शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं। बड़ी कंपनीज़ में वैसे भी लॉन्ग टर्म में बढ़िया ग्रोथ नहीं मिलती है। आप शॉर्ट टर्म में सेफ गेम प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर बढ़िया पैसा लगता है किसी भी FI और DI के हिसाब से। और सपोर्ट में तो अक्सर करके लगते हैं पैसे, बढ़िया पैसे। तो यहाँ से मेरी तो यही स्ट्रेटजी है कि आप 10% का प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है
तो वह स्मॉल कैप या फिर मिड कैप टाइप की कंपनी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सो अगली कंपनी का नाम जानने से पहले एक बार और गुजारिश करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चौथी कंपनी का नाम है यहाँ पर सोना कॉम्स। नो डाउट यह कंपनी एक बढ़िया कंपनी है और इसने लो लगाया था 400 रुपये के लेवल का, जो कोटक में ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ पर 400 रुपये से यदि मैं देखने जाऊँ तो लगभग 50% तो रिकवरी आ चुकी है। और यदि आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखना है तो 575 रुपये का लेवल है, जो कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर जा रहा है। यह शेयर अभी के समय यह शेयर अपर बॉटम लगाए जा रहा है और यदि किसी को इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाना है तो यहाँ पर 575 पर यदि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो 575 पर आप इन्वेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन का फ़ायदा उठा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में मोमेंटम का इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट से आती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल ना बेच करके यह कंपनी पार्ट्स प्रोवाइड करती है, जिससे इसको बढ़िया प्रॉफिट होता है। और किसी कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके या ना बिके, इसका तो पार्ट बिकता है। और यहाँ पर देखिए इन कंपनीज़ में थोड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा बढ़िया इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, बढ़िया माल बिका था। यदि मैं आपको पास्ट में दिखाऊं तो एक बार और ऐसी ही सेलिंग आ गई थी और उसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके लगभग 7.5% की क्लोजिंग दी थी। तो आपको इनसाइडरों से बच के रहना है। और यहाँ पर अगले दिन तो रिकवरी आ गई थी, लेकिन इनसाइडर बहुत बड़ा गेम प्ले कर सकते हैं ऐसी कंपनीज़ में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद।